वोटर अधिकार यात्रा का आज पटना में समापन होने वाला है और इसी कड़ी में महागठबंधन के सारे बड़े नेता पहुंच चुके हैं पटना और इस यात्रा का जो अगुवाई है वो करते नजर आ रहे हैं। और जैसे ही मुकेश सहनी मंच पर पहुंचते हैं पटना में जो वोटर अधिकार यात्रा का आज समापन होने वाला है, मुकेश सहनी मंच पर पहुंचते ही भाजपा को तो घेरते ही है। ऐसा क्या कहते हैं कि पीछे राजेश राम भी हंसते नजर आ रहे और उनका जो लोगों का उत्साह है, भारी भीड़ उमड़ चुकी है। वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी को सुनने और देखने के लिए लोग उत्साहित हैं। मुकेश सहनी ने कई मुद्दों पर अपनी बात भी रखी। वोट को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर भी मुकेश सहनी ने कई कुछ चर्चा भी की है। मंच से चिल्लाते भी नजर आए हैं, वोट चोर नारा भी लगाया है मुकेश सहनी ने। लेकिन मुकेश सहनी ने ऐसा क्या कहा कि पीछे राजेश राम हंसते नजर आए हैं और लोगों में भारी जोश और उत्साह भी देखा जा रहा है। और क्या कुछ करने वाले हैं ये अभी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल एक बार सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी। मैं अब आपके बीच वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी जी को आमंत्रित करता हूं कि सभा को संबोधित करें। वोटर अधिकार यात्रा 17 तारीख से लेकर आज 1 सितंबर है, पटना में हम लोग पहुंचे हैं साथियों। आदरणीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी के नेतृत्व में ये वोटर अधिकार यात्रा लेकर आए हैं साथियों। ये वोटर अधिकार यात्रा क्या है? ये वोटर अधिकार यात्रा, जब ये देश गुलाम था, आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने मिलकर अंग्रेज से पौने 200 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद इस देश को आज़ादी मिली साथियों। और आज़ादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिए और इस संविधान से देश को चलना था। और इस संविधान में सबसे ज्यादा ताकत जो है जनता को दिया गया, जनता को मालिक बनाया गया साथियों, क्योंकि आपके पास वोट का अधिकार दिया गया। चाहे वो अमीर आदमी हो या गरीब आदमी हो, सबके पास एक ही वोट का समान है, एक ही ताकत है साथियों। और आपके वोट से समय समय पर इस देश में, राज्य में सरकार बनते रहा और हमेशा नेता को हमेशा डर होता है कि 5 साल जनता के लिए अच्छा काम करे, नहीं तो जनता हमें बदल देगी। और भला बुरा अभी तक इसी सिलसिला चलते रहा। और आपने सुना होगा 2014 में मोदी जी आए और आपको उसे वादा किया कि आपको अच्छे दिन लाएंगे। उन्होंने आपसे वादा किया 2 करोड़ युवा को हर साल नौकरी देंगे। उन्होंने वादा किया कि विदेश से काला धन लाएंगे और सबके खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे। लेकिन साथियों, वो कैसे लाएंगे? क्योंकि उनको मालूम है कि जनता का वोट से हम चुनाव नहीं जीत रहे हैं, जनता का वोट को हम चोरी करके चुनाव जीत रहे हैं साथियों। इसलिए क्या काम करेंगे? तो इसलिए साथियों, पूरे देश में अभी महाराष्ट्र में वोट को बढ़ाकर वहां पे सरकार हथिया लिया। बिहार में चाह रहे हैं कि वोट को कम करके यहां पे सरकार बना लेंगे। ये लोकतंत्र में ये विधायक को खरीदते हैं, ये सांसद को खरीदते हैं साथियों। ये पहले तो जनता का वोट खरीदते थे। जब जनता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को लेकर जब जागरूक हुआ, तभी ये लोग ऑपरेशन लोटस करते हैं। इन्होंने विधायक और सांसद खरीदने का काम कर रहे हैं साथियों। ऐसे सरकार को, ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकना है साथियों। इसके लिए लड़ाई अभी खत्म नहीं हुआ है। ये यात्रा भले ही खत्म हो गया है, लेकिन यहाँ पे हमारे जितने भी महागठबंधन के सभी साथी हैं, सबसे आग्रह करता हूं कि गांव-गांव में जाकर, बूथ-बूथ पर जाकर अपने लोगों का वोट का रक्षा कीजिए। अब मजबूती में जो चुनाव होने वाला है और निश्चित तौर पे इसमें परिवर्तन लाइए। अब बिहार में इंडिया गठबंधन, महागठबंधन का सरकार बनाइए और निश्चित तौर पे आने वाले समय में हम लोगों को उखाड़ फेंकेंगे। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके बीच सम्मानित दीपांकर भट्टाचार्य जी, जो CPI-ML के हैं, मैं उनसे सादर आमंत्रित करता हूं कि सभा को संबोधित करें। मंच पर मौजूद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी,
बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी हमारे इस वोटर अधिकार यात्रा को समर्थन देने के लिए, हमारा हौसला अफजाई करने के लिए झारखंड से आए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, महाराष्ट्र से, बंगाल से आए हमारे साथियों मुकेश जी, कॉमरेड एम.ए. बेबी, और इस डगबंगला चौराहे पर इस चिलचिलाती धूप में, इस भारी उमस में अब जो तमाम बहादुर साथी यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी साथियों को पूरे यात्रा की ओर से जय भीम, लाल सलाम। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ सालों से मोदी सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर रखा है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा था कि ये संविधान हत्या दिवस मनाने के नाम पर बिल्कुल उसी दिन बिहार को चुन लिया जाएगा, संविधान पर इतना बड़ा हमला कर दिया जाएगा और बिहार के मतदाताओं के मताधिकार को छीनने के लिए ये पूरे एसआईआर की साजिश शुरू होगी? ये तो हम लोगों ने बिल्कुल नहीं सोचा था। लेकिन जब हमने देखा कि एसआईआर का हमला शुरू हुआ और लोगों को ये बात समझ में आने लगी कि ठीक जैसे नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन के जरिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ने का काम किया गया, बिल्कुल उसी तरह आज वोट बंदी और वोट चोरी के जरिए हिंदुस्तान के पूरे चुनाव प्रणाली को, संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को खत्म करने की साजिश हो रही है। तो बिहार ने आंदोलन शुरू किया और आपके आंदोलन में इतनी ताकत है, इतनी जबरदस्त आवाज बुलंद हुई, वोट चोर गद्दी छोर अब तो पूरे देश का नारा बन गया। और दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले जब हम लोगों ने चौकीदार चोर है नारा दिया था, तो हमने देखा कि सारे संघ परिवार के लोग ये कहने लगे कि हम भी चौकीदार हैं। लेकिन इस बार जब बिहार से लेकर के पूरे देश में लोग बोल रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोर, ये संघ परिवार के लोगों को ये कहने की हिम्मत नहीं हो रही है कि हम सब लोग वोट चोर हैं। ये कहने की हिम्मत मोदी सरकार के मंत्रियों को और उस पूरे मंत्रिमंडली को नहीं है। ये है आपकी ताकत। 2 जुलाई को जब हम लोग चुनाव आयोग से मिलने गए, तमाम पार्टियों का शिष्टमंडल, उस समय गणेश कुमार जी ने कहा कि भाई बिहार के तो ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।